नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को चीफ कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब बहुजन समाज पार्टी आपको बदली हुई नजर आएगी। खास तौर पर ये जो बदलाव हैं ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे और इसकी शुरुआत भी हो गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस तरीके से जो है चारों तरफ रणनीति बनाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अवध में और बुंदेलखंड में कोई कोर कसर बाकी न रहे। इसको लेकर के आकाश आनंद ने अपने तरीके से अपने नए पैटर्न पर जो है पार्टी को पुराने ढर्रे पर लाने के लिए जो है तैयारियां शुरू कर दी है। तो बसपा अब आपको पुराने बदले हुए रूप में फिर से नजर आएगी। मान्यवर कांसीराम साहब और बहन जी के संघर्ष वाले दिनों के साथ बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से संकल्प लिया है कि 2027 में सरकार बनाने को लेकर के बहुजन समाज पार्टी अभी से ग्राउंड जीरो पर संघर्ष करने को लेकर के तैयार है। बहुजन समाज पार्टी अब जो है नए तेवर में, आपको नए कलेवर में नजर आएगी। बहुजन समाज पार्टी में नया खून अब संगठन के अंदर नया जुनून पैदा करेगा। इसके अलावा पाताल में पड़ी बहुजन समाज पार्टी को आकाश आनंद अब जो है बसपा का पताका फहराएंगे। जिस तरीके से उन्होंने हर मंडल में 2 टीमें बनाने का फैसला लिया है, उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद कोई बहुत बड़े मास्टर प्लान के साथ काम करने जा रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा इस बार जो है कोई चूक नहीं देखना चाहती है। इस बार बहुजन समाज पार्टी से कोई मिस्टेक ना हो और 2017 में और 2022 में बहुजन समाज पार्टी से जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां 2027 में ना दोहराई जाएं। इसको लेकर के आकाश आनंद को फिलहाल पूरी तरीके से फ्री हैंड, खुली छूट दी गई है और अब उसी का नतीजा है कि आकाश आनंद ने अपनी नई टीम बनानी शुरू कर दी है और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में आपको 6 महीने के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है ये पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी भी गई हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर है इसमें पता चला है कि विधानसभा स्तर और बूथ स्तर पर जो है एक टीम काम करेगी और इसके अलावा जिला स्तर पर दूसरी टीम काम करेगी और संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारियां देकर के पदाधिकारियों की अब संख्या भी बसपा में बढ़ाई जाएगी और 6 महीने के लिए फिलहाल एक जो है अभियान कैंपेनिंग शुरू की जाएगी बसपा में। 6 महीने तक लगातार संगठन पर काम होगा। संगठन में पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। जो पुराने लोग हैं उनको हटा करके जो नई पीढ़ी के लोग हैं इनको आगे किया जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी के जो नए मंडल प्रभारी बनाए गए हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूं। लखनऊ में घनश्याम चंद्र खरवार और शमशुद्दीन राय और मौजीलाल गौतम, इन 3 लोगों को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा झांसी और चित्रकूट मंडल में लालाराम अहिरवार को अभी फिलहाल जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रयागराज की बात करेंगे तो यहाँ पर घनश्याम चंद्र खरवार भी रहेंगे और राजू गौतम भी रहेंगे। वाराणसी में दिनेश चंद्रा, रामचंद्र गौतम और डॉक्टर विनोद कुमार को लगाया गया है। इसके अलावा मिर्जापुर में अमरेंद्र बहादुर पासी, गुड्डू राम और उसके अलावा विनोद बागड़ी, इन 2 लोगों को लगाया गया है। घनश्याम चंद्र खरवार को 2 जगह लखनऊ में, प्रयागराज में भी लगाया गया है। हालांकि अभी बहुजन समाज पार्टी में जो पुराने साथी हैं, जो विश्वास पात्र हैं, संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है फेर बदल करके। लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में और भी नए लोगों को जोड़ा जाएगा। आकाश आनंद लगातार पद मिलने के बाद, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद अब वो संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। कई सारे नेताओं के साथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और 6 महीने का टारगेट लिया गया है। आने वाले जो 6 महीने होंगे वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि इस बीच में बिहार में भी विधानसभा का चुनाव है, लेकिन बिहार बहुजन समाज पार्टी की पहली प्राथमिकता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की पहली प्राथमिकता उत्तर प्रदेश है, जहां बसपा 4 बार सरकार बना चुकी है और आकाश आनंद जी की अग्नि परीक्षा भी एक तरीके से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में ही है। बिहार में बसपा किस तरीके से प्रदर्शन करती है, कितनी सीटें लाती है, क्या उसका परफॉर्मेंस रहता है,
ये मायने नहीं रखता है। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि बसपा बिहार के विधानसभा चुनाव में भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। जिस तरीके से वहां पर बसपा के पक्ष में जो है लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उतर रहा है और वहां पर जो है संगठन काडर मजबूती के साथ काम कर रहा है, तो उस तरीके से लग रहा है कि बिहार में भी इस बार बदलाव होगा और बसपा के पक्ष में जो है अच्छे नतीजे आएंगे। लेकिन मैं बार बार 2-3 वीडियो बना चुका हूं, मैं इस बात पर ज्यादा जोर देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बिहार उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से बसपा इसलिए भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है क्योंकि अगर यूपी में बसपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका जो है मैसेज 2029 के लोकसभा चुनाव में जाएगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए बिहार से ज्यादा बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बसपा कैसे अच्छा परफॉर्मेंस करे, ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो फिलहाल 6 महीने का टारगेट आकाश आनंद जी ने लिया है। 6 महीने में नई टीम आकाश आनंद जी बना करके तैयार करेंगे। मंडल में नए नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। जिला स्तर पर कुछ और लोग काम करेंगे और ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर कुछ और लोग काम करेंगे। तो अब कहीं न कहीं देखा जाए तो जो पूरी जिम्मेदारी है वो आकाश आनंद जी के कंधों पर रहेगी। अब बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो भी परफॉर्मेंस होगा, बहुजन समाज पार्टी जो भी उत्तर प्रदेश में काम करेगी वो कहीं न कहीं आकाश जी की उसमें मुख्य भूमिका रहने वाली है। बहन जी का मार्गदर्शन भले रहे लेकिन आकाश आनंद अब जो है मुख्य भूमिका में आपको नजर आएंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आकाश आनंद जी बैठक भी ले सकते हैं। और अभी फिलहाल टीम का जो है चयन किया जा रहा है, टीम में किन लोगों को रखना है, नए युवाओं में किन को शामिल करना है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी संगठन की समीक्षा का काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि मई के आखिर महीने तक या फिर जून के पहले सप्ताह में बसपा की एक बहुत बड़ी बैठक होगी और इस बार की जो बैठक होगी इसका नेतृत्व ये आकाश जी के लीडरशिप में बैठक होगी। और कहीं न कहीं इससे संदेश भी उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा कि अब आने वाला समय आकाश जी का है। बहुजन समाज पार्टी की जो भी चीजें हैं, जो भी बड़े फैसले हैं वो आकाश जी लेंगे। तो देखना है बसपा की अगली जो बड़ी बैठक होगी आकाश जी लेंगे, उस बैठक का इंतजार रहेगा। और ये भी देखने वाली बात होगी कि मंडल में किस तरीके से मंडलों में आकाश आनंद जी नई टीम का चयन करते हैं और कितने नए चेहरों को शामिल करते हैं, उनको जिम्मेदारियां देते हैं। इन सब के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हाल ही में बसपा से पुराने दलों के कई सारे नेता वापस आ रहे हैं। तो अभी बसपा में एक अभियान इस चीज को लेकर के भी चलाना चाहिए। जैसे एक तो अभियान अभी ये चल रहा है कि बसपा में 6 महीने का समय लगेगा, 6 महीने के अंदर बसपा का संगठन पूरी तरीके से बदल जाएगा। मुझे लगता है एक अभियान इस पर भी चलेगा और या चलाया जाना चाहिए, हो सकता है इस पे काम भी हो रहा होगा कि जो नेता पुराने पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं किसी न किसी मतभेद के कारण, उनको भी बसपा में वापसी कराने के लिए एक विशेष कैंपेन चलानी चाहिए। तो देखना है आने वाले समय में किस तरीके के फैसले होते हैं, सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल ये वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जी जो नई टीम का विस्तार कर रहे हैं, मंडलों में जो नए लोगों को जिम्मेदारियां दे रहे हैं, युवाओं को जिम्मेदारियां दे करके बसपा का विस्तार कर रहे हैं, जनाधार बढ़ाने के लिए जो ग्राउंड जीरो पर काम शुरू किया है, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है कमेंट जरूर करें। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।